हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेज। आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के सभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन, किस समय और कितने समय तक राष्ट्रपति पद पर रहा, सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पहले हम सबसे प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद पर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और 12 वर्षों के लिए सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रपति कार्यकाल में कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर के 14 मई 1962 तक रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और उन्हें 1962 में भारत रत्न, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ उपाधि मानी जाती है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। 28 फरवरी 1963 को। बात करते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। 1962 से लेकर के 1967 तक इनका कार्यकाल रहा, यानी कि 5 वर्ष तक इन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहे। उपराष्ट्रपति थे, जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और द्वितीय राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल 23 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तिरुट्टनी यानी कि तमिलनाडु में 5 सितंबर को हुआ था और इस दिन भारत को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, जो 12 वर्ष है। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल तक 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था 5 सितंबर को और इसी दिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 में डॉक्टर राधाकृष्णन की महात्मा गांधी से पहली बार भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी और 1952 में भारतीय गणराज्य का उपाध्यक्ष भी इनको चुना गया था। 1994 में डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और डॉक्टर राधाकृष्णन का जो निधन है वो 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। अब बात करते हैं भारत के तीसरे और प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। इनको याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति रहे हैं और आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल है वो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा, यानी कि ये केवल 2 साल, लगभग 2 साल इनका कार्यकाल रहा, जो भारत के प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1962 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति बने और वर्ष 1963 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 3 मई 1969 को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई थी, यानी 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा, क्योंकि इनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर ही हुई थी। राष्ट्रपति पद पर थे तभी इनकी मृत्यु हुई थी, तो इसलिए इनका कार्यकाल भी इनकी मृत्यु काल तक रहा, 3 मई 1969 को। इनकी मृत्यु के पश्चात तत्कालिक उपराष्ट्रपति वी गिरी, जिनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी,
उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया, क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे राष्ट्रपति पद पर थे, इनकी मृत्यु तभी हुई थी, तो उनके स्थान पर जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था। वराहगिरी वेंकटगिरी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने से उपराष्ट्रपति पद खाली होने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, उनको 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाया गया, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे और उपराष्ट्रपति पद खाली था, तो इनको एक्टिव वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। अब बात करते हैं वीवी गिरी, जो भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे। तो वीवी गिरी, इनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी, तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा, यानी कि इनका कार्यकाल भी पूरे 5 साल तक चला था, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। इन्होंने कांग्रेस का समर्थन के बावजूद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे और वराहगिरी वेंकटगिरी के राष्ट्रपति निर्वाचन समय दूसरे दौर की मतगणना करना पड़ा था। ठीक है। प्रमुख किताब जो इनकी औद्योगिक संबंध एवं भारतीय उद्योगों में श्रमिकों की समस्याएं, यानी कि जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, उन पर लिखित एक प्रसिद्ध किताब है। इन्हें 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनकी जो मृत्यु है वह हुई थी 23 जून 1980 में। 23 जून 1980 में हुई थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भारत के 5वें राष्ट्रपति। भारत के 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, यानी कि भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और वे 29 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राज्यसभा मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी यानी कि INC की प्राथमिक सदस्य फखरुद्दीन अली अहमद को 25 अगस्त 1974 में भारत का 5वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। इनका कार्यकाल याद रखिएगा, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राय पर देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगा दिया गया। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद में रहते हुए 11 फरवरी 1977 को हुई थी। तो इनका भी जो देहांत हुआ था वह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही हुआ था और 11 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल चला। तो 11 फरवरी 1977 में ही इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद BD जत्ती, जिनका नाम बसप्पा दानप्पा जप्पी, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अब हम बात करेंगे भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। भारत के 6वें नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो सबसे युवा CM और भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे, जिनकी राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रही। यानी हम कह सकते हैं कि 5 साल तक इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा।
नीलम संजीव रेड्डी 1967 में लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे और 2 बार लोकसभा स्पीकर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पहली बार असफल हुए और चुनाव हारने के बाद भारत के पुनः एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात इनका निधन 1 जून 1996 को हुआ था। 1 जून 1996 को इनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं भारत के 7वें राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह। तो भारत के 7वें राष्ट्रपति एवं भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जिनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। यानी कि ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के 7वें राष्ट्रपति और भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, उनका कार्यकाल 5 साल तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में मंत्री रहे थे और इनका जो वास्तविक नाम था वो था जरनैल सिंह। क्या नाम था? जरनैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह का वास्तविक नाम जरनैल सिंह था, इसको आप याद रखिएगा। भारतीय डाकघर संबंधी विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे कौन? ज्ञानी जैल सिंह। यह कदम राजीव गांधी सरकार के पतन में अहम भूमिका मानी जाती है। इंदिरा गांधी की हत्या और इसके सिख नरसंहार घटना एवं सिख अलगाववादियों सहित खालिस्तानी समर्थकों के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान चलाया गया था और उनकी मृत्यु 1994 में केशगढ़ साहिब जाते वक्त गाड़ी की दुर्घटना के कारण हुई थी। तो 1994 में ज्ञानी जैल सिंह की मृत्यु हो गई थी और यह एक हादसा था। अब बात करते हैं भारत के 8वें राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति जो 8वें राष्ट्रपति थे वो हैं आर वेंकट रमन। तो भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, जिनका पूरा नाम था रामास्वामी वेंकट रमन, और रामास्वामी वेंकट रमन का जो कार्यकाल है वो है 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। सन 1987 में वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और 1949 में लेबर लॉ जर्नल की स्थापना किया था। लेबर लॉ जर्नल की स्थापना इन्होंने की थी 1949 में, इसको याद रखिएगा। और 1987 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1983 में भारत के रक्षा मंत्री और 1984 में भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। 1977 एवं 1980 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 4 बार लोकसभा सदस्य एवं केंद्र सरकार में वित्त और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आउट कीजिएगा। वे स्वैधानिकता यानी कि जो स्वाधीनता आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। सन 1967 में योजना आयोग का सदस्य एवं कैबिनेट के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी एवं इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। आर वेंकट रमन ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। यानी जो आर वेंकट रमन हैं उन्होंने सबसे अधिक प्रधानमंत्रियों को उनके पद की शपथ दिलाई है। तो सबसे अधिक प्रधानमंत्री शपथ दिलाने वाले कौन हैं? आर वेंकट रमन। और इनका निधन 27 जनवरी 2009 को नई दिल्ली में हुआ था। तो आर वेंकट रमन जो भारत के 8वें राष्ट्रपति हैं, वे भारत के प्रधानमंत्री के शपथ दिलाने वाले सर्वाधिक व्यक्तियों को शपथ दिलाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं और इनका निधन 27 जनवरी 2009 को दिल्ली में हुआ था। भारत के 9वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, जिनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा, यानी कि 5 साल तक इनका कार्यकाल रहा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। 1985 से 1986 में पंजाब के राज्यपाल रहे और सिख दंगों के पश्चात पंजाब के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के गवर्नर नियुक्त हुए थे। बाबरी मस्जिद ढांचे के मामले में इनके कार्यकाल बाबरी मस्जिद का जो ढांचा मामला हुआ था, बाबरी मस्जिद का जो भी हादसा था, जो भी वहाँ पर प्रतिक्रिया हुई थी, वो इनके ही कार्यकाल में हुई थी, और जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद जरूर रखिएगा कि बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ था वो किनके कार्यकाल में हुआ था? वह हुआ था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के कार्यकाल में। और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। 1992 में भारत के उपराष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति चुनाव जब हुए उसमें जॉर्ज स्वेल को हराकर ये राष्ट्रपति पद तक पहुंचे थे। पद में रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का निधन जो हुआ था वो 26 दिसंबर 1999 को हुआ था। तो इनको आप एक बार पढ़िएगा, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे बहुत पॉइंट हैं जो आपको परीक्षा में हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के बारे में। के.आर. नारायणन जो थे उनका पूरा नाम था कोचेरिल रमन नारायण। कोचेरिल रमन नारायण इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा। और ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और 1997 में भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। देखिए, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण, जिनका नाम था कोचेरिल रमन नारायण। और ये कब राष्ट्रपति बने? 1997 में बने। और कौन से राष्ट्रपति थे? ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे और जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इन्होंने कार्य संभाला, यानी इनका जो कार्यकाल था वो 5 साल तक रहा। 5 साल तक के.आर. नारायण कार्यरत रहे। इनका पूरा नाम कोचेरिल रमन नारायण था और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और 10वें राष्ट्रपति थे। 1985 में राजीव गांधी सरकार के केंद्रीय मंडल में शामिल हुए और 1989 में कांग्रेस सत्ता हटाने के बाद पुनः राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा कार्यकाल में 1992 में ही उपराष्ट्रपति इनको बनाया गया। वे लोकसभा चुनाव मतदान कराने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। सदैव गरीब, दलित और अल्पसंख्यक लोगों के साथ जुड़े रहे और उनके लिए कार्य करते रहे। इनकी मृत्यु 9 नवंबर 2005 को नई दिल्ली में निमोनिया से हुई थी। इनको निमोनिया हो गया था और इनकी मृत्यु नई दिल्ली में 9 नवंबर 2005 को हुई थी। अब बात करते हैं जिनसे आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह परिचित हैं, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था और भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। यानी ये एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक माने जाते हैं इंडिया के, और इनका जो नाम है वो इनकी कामयाबी की ऊंचाइयों को छूता है, जो इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से इनको नवाजा गया। देखिए, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जो थे पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति भारत के बने थे और
सर्वाधिक मतों से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए इनकी लोकप्रियता भी बहुत थी क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इनके विपक्षी उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थे। याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबसे ज़्यादा मतों से यानी कि वोटों से जीतने वाले राष्ट्रपति बने थे और इनके जो विपक्षी उम्मीदवार थे लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिनको बहुत ज़्यादा मत नहीं मिले थे। सबसे ज़्यादा जो उस टाइम पर लोकप्रियता थी वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थी, जिनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। डीआरडीओ और इसरो के विभिन्न परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह तथा अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया था, जिनके लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा और बैलिस्टिक मिसाइल एवं लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का भारत में सफल परीक्षण करने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का भारत के 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्हें 1981 में पद्म भूषण व 1990 में पद्म भूषण और फिर 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर कलाम को भारत और विदेशों के बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और उनका निधन जो हुआ था वह 27 जुलाई 2015 को शिलांग यानी कि मेघालय में लेक्चर देते हुए दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। ये लेक्चर दे रहे थे, इनको अचानक से दिल का दौरा पड़ा और इनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद जो राष्ट्रपति पद पर रहीं वो थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की 12वें राष्ट्रपति पद पर रहीं और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका पूरा नाम था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति इनको कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की 12वीं राष्ट्रपति इनको कहा गया। अब देखिए, भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति पद के बाद इनको राष्ट्रपति पद मिला, जिनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान की राज्यपाल रहीं तथा कम उम्र में 1962 से 85 के दौरान वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा सदस्य रहीं एवं 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ी थी उसमें चुनी गई थी। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो इस पॉइंट को नोट आउट कीजिएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ऐसी जो सुखोई विमान को उड़ाने वाली थी वो हैं प्रतिभा पाटिल। राष्ट्रपति चुनाव में इनके विपक्षी प्रतिद्वंदी कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। और इनका 35 याचिकाओं पर मौत की सज़ा को जीवन दान में परिवर्तन किया था, ठीक है, जो आज तक का एक रिकॉर्ड है। तो याद रखिएगा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनके जो कार्यकाल है उसमें कई ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा में सहायता कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। देखिए, प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और वह अपने पुनः प्रतिद्वंदी उम्मीदवार पीएस संगमा, ठीक है, पीएस संगमा जिनका पूरा नाम था अगिटोक संगमा, ठीक है, तो भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं और इनकी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थी वो थी पीए संगमा जिनका पूरा नाम था अगिटोक संगमा।
ये उनको हराकर जुलाई 2012 में राष्ट्रपति बने थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा। 1997 में प्रणब मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार और 2008 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया। श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले वह केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे, जिस पर सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड नामित है। प्रणब मुखर्जी जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मीराती गांव में हुआ था और प्रणब मुखर्जी की एक किताब है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपना राजनीतिक रिश्तों का उल्लेख किया हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का 10 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया, उनका देहांत हो गया था। अब बात करते हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो भारतीय राजनीतिज्ञ रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 मध्यरात्रि तक रहा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से शुरू होकर रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, जिन्होंने 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2017 तक बिहार के 36वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया और अप्रैल 1994 से मार्च 2006 तक संसद के सदस्य रहे। उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती सविता कोविंद है और जिनसे 30 मई 1974 को उनकी शादी हुई थी। वे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य और भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य भी थे। कौन? डॉक्टर श्री रामनाथ सिंह कोविंद। इनके नाम के आगे डॉक्टर नहीं है, श्री रामनाथ सिंह कोविंद। अब देखिए आगे, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हाल ही में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं और अपने प्रतिद्वंदी जो इनके विपक्षी हैं वो हैं यशवंत सिन्हा। उनको हराकर 25 जुलाई 2012 में 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। 25 जुलाई 2022 है, 25 जुलाई 2022 है, इसको आप याद रखिए। 25 जुलाई 2022 में 15वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया। देश के निर्वाचित 776 सांसद एवं 4033 यानी कि 4033 विधायक के द्वारा कुल 4754 वोट में से 2824 वोट मिले। इस राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से वर्तमान अब तक जारी है। भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति और सबसे युवा राष्ट्रपति इनको कहा गया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत का पहला आदिवासी राष्ट्रपति एवं सबसे युवा राष्ट्रपति है और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। इन पॉइंट को याद रखिएगा, ये पॉइंट आपकी परीक्षा में मिल सकते हैं कि भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और
25 जुलाई 2022 को इन्होंने पद ग्रहण किया। और भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मुर्मू आदिवासी समुदाय की उड़ीसा राज्य की संथाल जनजाति की महिला राष्ट्रपति हैं। झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल गवर्नर रही हैं और झारखंड के नवे राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल 2015 से 2021 तक रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को हुआ था और रामादेवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से कला विषय में स्नातक की पढ़ाई इन्होंने पूरी की है। अप्रोचेबल लीडर व अपने काम के प्रति मदरहुड नेचर होने के कारण द्रौपदी दीदी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अप्रोचेबल लीडर व अपने काम के प्रति मदरहुड नेचर के कारण इनको द्रौपदी दीदी भी कहा गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पति का नाम स्वर्गवासी श्याम चरण मुर्मू है। इसके जो परिवार हैं, यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं, इनका जो परिवार है, उनके 2 पुत्र थे। एक पुत्री इतिश्री मुर्मू है और उनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत राय रंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में हुई। वर्ष 1997 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2000 में गठबंधन सरकार भाजपा और बीजू जनता दल में मंत्री रही। उड़ीसा विधानसभा में 2007 को विधायक रही थी। मुर्मू भाजपा की उड़ीसा प्रांत की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रही हैं। वर्ष 2013 में एसटी मोर्चा भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनी थी और वर्ष 2015 को झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। झारखंड गवर्नर के रूप में 2017 को झारखंड विधानसभा में पारित बिल जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, ये दोनों को याद रखिएगा। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 को भाजपा की रघुवर दास सरकार को वापस किया। तो ये थे अभी तक जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे हैं, उनके बारे में सभी ने अच्छी तरीके से जाना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो जैसे ही हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।